अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात अभी रजिस्टर भी नहीं हुई कि उससे पहले ही उसको दो बड़े धचके लग गए। एक तो उसका नाम सोचने वालों ने गलती की, और दूसरा ये जो कहा जा रहा है कि ये जहांगीर तरीन की सियासी जमात होगी, ये भी गलत कहा जा रहा है। ये दोनों बातें गलत हैं। ना तो ये सियासी जमात रजिस्टर हो सकती है और ना ही आप इसको सियासी जमात कह सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि ये सियासी जमात कम और साबक अरकान असम्बली का इज्तिमा ज़्यादा लग रहा था। 5 सीनियर सहाफ़ियों को सुबह मैं सुन रहा था आके, हबीब अकरम हैं, असदुल्ला ख़ान हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, सोहेल वड़ाइस साहब हैं और समी इब्राहिम साहब हैं। इन सब का तज्ज़िया, इन सब के तज्ज़िये को सुनने के बाद कुल मिला के जो मैंने अख़ज़ किया वो ये कहना चाह रहे थे कि ना तो ये सियासी जमात है, ना ही इसका कोई बयानिया है, ना ही इसका कोई वर्कर है, ना ही इसका कोई वोट बैंक है। ये बस जिस तरह हम पीडीएम को कहते थे कि ये चूंचू का मुरब्बा है, ये वैसा ही कुछ है। और इसके अलावा एक और इनको चैलेंज दिया गया इन सहाफ़ियों की तरफ से और कहा गया कि अगर वाकया ही ये कोई सियासी जमात है और इनके पास 100 से ज़्यादा इलेक्टेबल्स हैं तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं, इन्हें मीनार पाकिस्तान पर एक धुआंधार तगड़ा सा जलसा करना चाहिए और अपनी दबंग एंट्री करनी चाहिए पाकिस्तान के सियासी मैदान में। क्योंकि 22 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप एक सियासी जमात कैसे बना सकते हैं? अगर आपने एक सियासी जमात बनानी है, लॉन्च करनी है, तो फिर एक जलसा करें। और फिर इस सियासी जमात का कंपैरिजन जिन दो जमातों से किया गया, मैं अगर आपको वो बताऊं, आगे चल के उन पे भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर कि जहांगीर तरीन के नाम से ये सियासी जमात रजिस्टर नहीं हो सकती। ये अदालती फ़ैसला है। और ये अदालती फ़ैसला कब आया और ऐसा क्यों है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन एक्ट 2017 में सियासी जमात को रजिस्टर करवाने का तरीका इंतहाई आसान है। आप भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको चंद चीज़ें जो चाहिए होंगी वो मेरे सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आपका नाम यूनिक होना चाहिए, यहाँ भी जहांगीर तरीन साहब गलती कर गए। दूसरा, आपकी पार्टी का दस्तूर होना चाहिए जो आईने पाकिस्तान जो पाकिस्तान का दस्तूर है उससे मुतसादम ना हो। उसमें आपके जमात बनाने के अगराज़ व मकासद शामिल होने चाहिए और आपका मंशूर शामिल होना चाहिए कि तुसी करण की आए हो। तो उसके बाद पार्टी का एक परचम होना चाहिए, परचम तो आपके सामने आ चुका है। फिर 2000 मेम्बरान होने चाहिए, 2000 लोग हों जो कहें कि हम इस पार्टी के मेंबर हैं तो पार्टी रजिस्टर होगी। 100 के करीब कहते हैं कि रहनुमा आ चुके हैं। अब मेम्बरान 2000 पूरे होते हैं या नहीं, उसका भी इंतज़ार है इसको रजिस्टर करवाने के लिए। और जिसने रजिस्टर करवानी है ये सियासी जमात, जिसके नाम पर रजिस्टर होनी है, उसका आईडी कार्ड चाहिए। अगर आपके पास ये 1 2 3 4 5 चीज़ें बनती हैं, अगर ये 5 चीज़ें आपके पास पूरी हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप एक सियासी जमात रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो 2 मज़ीद शराइतें हैं। सबसे पहली शर्त है कि आपने अपने मालियाती गोशवारे जमा करवाने हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे लग रहा। और दूसरा, आपने अपनी सियासी जमात के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं। खैर, ये दोनों काम नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। स्वाय जमात इस्लामी के कोई सही मानों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाता और मालियाती गोशवारे अभी तक तरीके इंसाफ से मांगे जा रहे हैं। दूसरी सियासी जमातों के केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो इनका कोई पूछता ही नहीं है आपसे। तो इस बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको असल खबर की तरफ की जानब लेके आता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात क्यों नहीं रजिस्टर हो सकती। तो आपको याद होगा कि साल 2017 की बात है, जब जहांगीर तरीन साहब को माली बदउनवानी पर नाअहल करार दिया गया था और ताहयात नाअहल करार दिया गया था। इससे पहले जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया गया। और फिर 2018 में, फरवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया और उन्होंने नवाज शरीफ को पार्टी की क़यादत से भी हटा दिया और उसके लिए भी नाअहल करार दे दिया और कहा कि मुस्लिम लीग नून के किसी भी कागज़ पर, किसी भी जगह पर, किसी भी कानूनी काम में नवाज शरीफ साहब के दस्तखत वो जो हैं वो उनको दुरुस्त तस्वर नहीं किया जाएगा और वो पार्टी का कोई भी हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते आइनी और कानूनी तौर पर। ऐसा ही हुआ जब 2018 में सेनेट के इंतखाबात हुए तो उनके नाम से जो टिकट्स जारी हुए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो टिकट्स मनसूख कर दिए। तो अब इन 2 हवालों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2018 फरवरी 2018 की जजमेंट और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सेनेट इलेक्शन के हवाले से जजमेंट, उसके बाद ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जहांगीर तरीन साहब के नाम से ना तो सियासी जमात रजिस्टर हो सकती है और ना किसी सियासी जमात की कानूनी दस्तावेज़ात पर वो दस्तखत कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी तरह से नाअहल हैं जिस तरह से
नवाज शरीफ साहब को इस सियासत से आउट किया गया था। दूसरी जो बुरी खबर है वो ये है कि एक सियासी जमात तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। लिया के एक शहरी हैं जिन्होंने ये जमात रजिस्टर करवाई, इस पर इंतखाबात भी लड़े, 2018 में उन्होंने इस पर इंतखाब लड़ा। तो ये सियासी जमात का नाम पहले से रजिस्टर्ड है, तो यूनिक नाम होना चाहिए, लेकिन इसका तोड़ मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। 2002 में 20 अगस्त 2002 में जब मुस्लिम लीग काफ की बुनियाद रखी जा रही थी तो उन्हें इंतखाबी निशान के तौर पर अकाब चाहिए था क्योंकि मुशर्रफ साहब को अकाब पसंद था। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये दरख्वास्त गई तो उन्होंने कहा जी एक ऑलरेडी एक सियासी जमात मौजूद है, मेरे पास उसकी तफसीलात है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हज़ारा फ्रंट के नाम से वो सियासी जमात ऑलरेडी मौजूद थी जिसके पास अकाब का निशान बतौर इंतखाबी निशान अलाउड था। अब मुशर्रफ साहब को भी चाहिए था, सो उन्होंने उस जमात को ये शो कर दिया कि ये फ़र्ज़ी जमात है जिसका सियासी मैदान में कोई अमल दखल नहीं है, फ़र्ज़ी तौर पे किसी ने रजिस्टर करवाई थी, लिहाजा इससे जो है ना अकाब का निशान वापस ले लेते हैं और वो मुशर्रफ साहब की जमात चौधरी बरादरान की जमात को दे देते हैं। तो इसी तरह अब मुमकिन है कि वो नाम उनसे वापस ले लिया जाए, उन्हें कहा जाए कि ये फ़र्ज़ी जमात है और ये नाम अब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को दिया जाता है, लेकिन अब तक उनकी पार्टी की तरफ से पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया गया। अब तक पाकिस्तान में 168 सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं और हालिया मरदमशुमारी को अगर देखें हम जो अभी हुई है तो उसके दादोशुमार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी लगभग 24 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। तो अगर मैं 24 करोड़ को 168 से मल्टीप्लाई करूँ, 168 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तकरीबन 14 लाख बनता है। तो इस तरह 14 लाख की आबादी के लिए एक सियासी जमात इस मुल्क में मौजूद है। फिर भी ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर है और आए रोज़ नई सियासी जमातों की ज़रूरत होती है और जहांगीर तरीन साहब की जब सियासी जमात रजिस्टर हो जाएगी तो ये 169 हो जाएंगी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात जिस तरह साबिक़ अरकान असम्बली का एक मजमूआ है, इससे पहले भी बाप और PSP वाले ये सब कुछ कर चुके हैं। PSP तो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। खैर बाप वालों ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वालों ने बलूचिस्तान में हुकूमत की, अब भी कर रहे हैं, टूट चुकी है बाप पार्टी मुकम्मल तौर पे और मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन में बाप का कोई वजूद रहेगा। इसी तरह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का भी वजूद ख़त्म हो चुका है। देखते हैं ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, स्टेबिलिटी पाकिस्तान पार्टी, ये कब तक इस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में मौजूद रहती है। ये थी आज की खबरें। इसके हवाले से जो आपको तफसील बताई कि सियासी जमात रजिस्टर करवाने के हवाले से जहांगीर तरीन साहब को इस वक्त किन दो मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान में कितनी सियासी जमातें हैं, सियासी जमात कैसे रजिस्टर करवाई जा सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिले और 5 सीनियर साफ़ियों की नज़र में इस सियासी जमात का क्या जो है फ्यूचर है वो भी आपको बताया। वीडियो अच्छी लगी, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।